संतोष भैया जिंदाबाद 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 संतोष भैया जिंदाबाद 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 संतोष भैया जिंदाबाद 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 बोलिए शीतला माता की, बोलिए बुढ़ादेव की। सेवा 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 के तत्वाधान में हमारे बीच उपस्थित बड़गिया प्रदेश के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष तिरुमाल श्री संतोष मरावी जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री चमन कमेटी को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और पीला चावल से स्वागत करें। चमन उसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित गोड़वाना ब्लॉक लवनी के अध्यक्ष महोदय श्री तिरुमाल आत्माराम कौर जी, उनके स्वागत के लिए मैं श्री डोमेंद्र नेताम को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और पीला चावल से स्वागत करें। और हमारे बीच उपस्थित श्री यशवंत गुरुवे जिलाध्यक्ष वर्धा, इनके स्वागत के लिए मैं सिद्धार्थ गुलाम को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और पीला चावल से स्वागत करें। सिद्धार्थ देखना इधर। और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कोरडी जी, पुराना स्टूडेंट यूनियन। तो जीतना संभव है। सारा खेल जो है वो ऊपर से हो रहा है। ये तो आरक्षण वाली बात है। दूसरा, शैक्षणिक रूप में हॉस्टल में से बहुत समस्या है, जिसकी वजह से भोजन सहायता राशि जो मिलता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति प्रॉब्लम, आज भी वैसे बहुत से बहन हैं इनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिला है। जैसे नर्सिंग कॉलेज हो गया, जैसे ITI कॉलेज हो गया, हजारों की संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति भी रोक दिया गया है। और छात्रवृत्ति के साथ साथ हमारा जो स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जिसमें लॉटरी सिस्टम को लाकर हमारे जो गरीब तबके, जो पिछड़े, जो हमारे ट्राइबल समाज है, उनका हक मारा जा रहा है। लॉटरी सिस्टम में ये नहीं देखा जाता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, क्योंकि लॉटरी सिस्टम में किसी का भी नाम आ सकता है। हम ये चाहते हैं कि रोस्टर प्रणाली से उसका चयन होना चाहिए और उसका जो स्थिति देखकर चयन होना चाहिए, आर्थिक स्थिति देखकर चयन होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग सर्वे किए हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, प्रायः उसमें सभी टीचर्स के जो बच्चे हैं वो सभी उसमें पढ़ाई कर रहे हैं।
आपको कहीं भी आपको गरीब के बच्चे आपको पढ़ाई उसमें एडमिशन लेते हुए नहीं दिखेंगे आप लोग। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं। तो ये भी एक तरीका से जो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो गरीब तबके के जो वर्ग है, उनको दबाने का एक प्रयास है। तीसरा जो है एजुकेशन लोन। माया सलामे हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारी बहन, ये बालोद में पढ़ाई करी है दादा नर्सिंग, और ये एजुकेशन लोन के लिए भटक रही है। इनको 2-3-6 महीना हो गया एजुकेशन लोन के लिए बैंक में बार बार जा रहे हैं। तो बैंक वाले, क्योंकि इनके मम्मी पापा नहीं है और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपके मम्मी पापा नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में बैंक मैनेजर से भी बात किए हैं, उनका भी गोल मोल जवाब आया है। हम लोग ये रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। यदि बैंक के द्वारा माया सलामे को लोन नहीं दिया जाएगा तो एक बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं। अब गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का एक नियम है कि आवेदन निवेदन धनादन, हम लोग एक बार आवेदन कर चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं। अब सिर्फ धनादन करने की जरूरत है, क्योंकि शासन प्रशासन को बार बार ज्ञापन देना और उसके बावजूद भी प्रशासन जो है हमारे समस्या को नहीं सुन रहे हैं, तो हमको पुनः सड़क में उतरना पड़ेगा। तो और ये एक समस्या नहीं है। माया सलामे एक आज समस्या एक पीड़ित लड़की है, ऐसे हजारों छात्र हैं जिनको एजुकेशन लोन के लिए भटकना पड़ रहा है। हमको गारंटर की जरूरत कब होती है? जब हम 4 लाख से ऊपर लेते हैं एजुकेशन लोन। 4 लाख से यदि हम लोग कम लेते हैं एजुकेशन लोन तो हमको गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बैंक वाले जो ग्रामीण बैंक, यूको बैंक जो है, वो छात्रों का जो अधिकार है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम या तो फिर बैंक का घेराव होगा या तो फिर कलेक्टर का घेराव होगा, क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, हजारों छात्र हैं जिनको एजुकेशन को लोन के लिए भटकना पड़ रहा है। ये तो एक जो माया सलामे जो है, इनके मम्मी पापा नहीं है और साथ ही ये अपने नानी नाना के यहाँ रहती है। तो हम आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथ आपको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। आप बीच में छोड़ के आपको नहीं जाना है ना। ऐसे बहुत से हम लोग देख चुके हैं, जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं वही लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप बोलेंगे, है ना, लिखित में जरूर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पास भी होना चाहिए कि मैं पीड़ित हूँ, मुझे एजुकेशन लोन की जरूरत है, तो आप जरूर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष को एक बार ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि हम उस बेस पे हम लोग प्रशासन को गिलाएं। और हमारा लड़ाई सिर्फ प्रशासन तक नहीं रहता, हम लोग कोर्ट तक चले गए और हम लोग सिर्फ शिक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग जमीन, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसमें गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन काम कर रहे हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में, खैरागढ़ से हूं मैं, 4 एकड़ जमीन जो हमारे जेएसयू के मेंबर सरजू दुर्वे, उसका जमीन जो है जंगल के पास लगा हुआ है और वन विभाग जंगल का जमीन है करके उसको अपने कब्जे में ले लिए, सीमांकन किए। तो उसमें हम लोग जब पता चला कि हमारे, और साथ ही सैगोन का जो लकड़ी है, ऐसे बहुत से लकड़ी थे 25 की संख्या में, वो लकड़ी को काट कर डिपो ले गए। उसके बाद गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पास जब शिकायत किए तो हम लोग चक्का जाम का सीधा ज्ञापन दिए, सूचनार्थ किए, शासन प्रशासन हिल गए। तो 1.5 घंटा हम लोग का मीटिंग हुआ प्रशासन के साथ, तब जाके हम लोग का जो चक्का जाम है वो टला है। और जो लकड़ी है और जो लकड़ी के साथ जो सीमांकन हुआ था उस पर भी कोर्ट में भी बहस चल रहा है, क्योंकि 1969 में वो जो जमीन था वो सरजू ध्रुवे के नाम पर था, और जो 1990 में जो जमीन है वो वन विभाग में। तो 1969 पहले आता है कि 1990 पहले आता है, ये वाला जो केस है वो अभी प्रशासन को जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि वो जमीन तो वापस करना ही पड़ेगा।
तो ऐसे हमारे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 26 तारीख को छात्रवृत्ति आंदोलन रायपुर में हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन आंदोलन किए थे। तो उसमें ऐसे बहुत से समस्या है वो हल हुआ है। और जो हमारा जो मेन मुख्य जो समस्या है छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति जो है उसका 2 कारण है रुकने का। प्रशासन की ओर से जो जवाब आया उसको मैं बता रहा हूँ। ये जो 60% जो छात्रवृत्ति के लिए जो पैसा आता है 40% जो आता है वो केंद्र से आता है, 60% जो है वो राज्य से आता है। 40% जो केंद्र से आता है उसको रोक दिया गया, ऐसा प्रशासन के लोग जवाब देते हैं। लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5 साल से लड़ रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए। हमेशा यही जवाब आता है कि केंद्र से जो पैसा आता है उसको रोक दिया गया। केंद्र ऐसा नहीं है, पैसा रहता है। अगर केंद्र से अगर पैसा रोका जाता तो फिर बाकी बच्चों का पैसा कैसे आता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि अब रोका गया है तो सभी का नहीं आना चाहिए। तो ये गोल मटोल जवाब जो है वो हमेशा प्रशासन की तरफ से आता रहता है। छात्रवृत्ति एक छोटा मोटा समस्या नहीं है। हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के हमारे भाई बहन जो पढ़ते हैं उसको 60,000 छात्रवृत्ति मिलता है, और उसी 60,000 से उनका सेमेस्टर फीस भरा जाता है। तो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे? MBBS में पढ़ाई करने गए हैं, मेरे भांजा भी गए, उनको 60,000 पेमेंट छात्रवृत्ति मिलता है सर, लेकिन रोक दिया गया है। ऐसे बहुत से, जैसे मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट, तो मुझे 30,000 पेमेंट छात्रवृत्ति मिलता था, तो एग्रीकल्चर वालों को भी रोक दिया गया है। फिशरीज वालों को 40,000 मिलता है, उनको भी रोक दिया गया है। तो छात्रवृत्ति जो आंदोलन है वो छोटा आंदोलन नहीं है, बृहद आंदोलन है। अभी तो हम लोग 2000 की संख्या में गए थे, और आने वाले समय में करीबन 5,000-10,000 छात्र वहां पर एकजुट होंगे नेक्स्ट साल में। क्योंकि ये आंदोलन जो है वो एक बार में प्रशासन को होश नहीं आया है। और ज्यादा ना बोलते हुए आज शहीद वीर नारायण सिंह जी को मैं वंदन करते हुए एक गीत गाना चाहूंगा। इति सोना खान में आगी उती मेरठ जले मसाल सन 1857 भादर हो गया। इति सोना खान में आगी, कमर और रोटी हाथ में लेके घर घर जावे तेरे संदेश। अब तो जागो बावन गया बैरी मल्ला मार भगाओ, अब तो जागो बावन गया। इति सोना खान में आगी उठी मेरठ जले मसाल सन 1857 54 भादर हो गए आज। इति सोना खान में आगी। तो साथियों, इधर सन 1857 को हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी मरकाम, जो हमारे गोत्र में मरकाम थे, शहीद वीर नारायण सिंह मरकाम जी टैक्स वसूली ज्यादा टैक्स वसूली को रोकने के लिए अंग्रेजों से भिड़ गए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। तो उसको रायपुर में ले जाकर 6 दिन तक फांसी से लटकाया गया, और बाद में उसको तोप से उड़ाया गया सन 1857 को। आज उसी की याद में हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। और उसी 1857 को मेरठ में कारतूस में गाय की चर्बी का उपयोग किया गया था। उसमें 85 जो शहीद हैं, 85 शहीद हुए थे। आज उसी की याद में ये गीत गाया हूँ। तो ज्यादा ना बोलते हुए आप सभी को सादर सेवा, जय शिवा, जय।